जय गुरु जी। मैं संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ गुरु जी का, क्योंकि गुरु जी का मुझे सुबह से मैसेज आ रहा था कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, बट थोड़ा सा पता नहीं मुझे टाइम नहीं लगा। और कुछ हम ह्यूमन बींग्स हैं जो हम थोड़ा सा लापरवाही भी कर जाते हैं, तो शाम तक मुझे गुरु जी के मैसेज आते रहे कि शुक्राना सत्संग शेयर करूं, बट मैंने टाइम मुझे नहीं लग पाया। और अभी 9:33 हो रहे हैं, तो मुझे अभी टाइम लगा, तो मुझे लगा कि मुझे सोने से पहले जो है वो गुरु जी का शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि जो गुरुपा ने हमें ड्यूटी लगाई है, गुरुपा जिस चीज़ से खुश होते हैं हमें वो काम भी जरूरी करना चाहिए। तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मेरे पिछले कुछ दिनों से जो है वो मुझे कुछ ऐसा अलग सा फील हो रहा था कि मुझे टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। और मतलब सेहत में कोई दिक्कत नहीं थी, बट माइंड में एक थॉट आ रही थी कि मुझे ना थायराइड था बहुत पहले, तो मुझे ना थायराइड का टेस्ट जो है वो करवाना चाहिए। तो मैंने कई बार सोचा, बट टाइम नहीं मिल पाया और कई बार लापरवाही कर दी मैंने। तो जैसे मैं 3-4 दिन पहले जो है अचानक बस एकदम मन में आया कि आज तो बस मुझे जो है वो थायराइड का टेस्ट करवाना ही है हर हाल में। तो संगत जी मैं थायराइड का टेस्ट करवाने जो है वो लैब में गई, और 6 नवंबर को जो है वो उसकी रिपोर्ट आ गई। तो उसकी रिपोर्ट देख के वो लैब टेक्नीशियन जो था वो भी परेशान हो गया कि इतना ज़्यादा मतलब जो मेरा थायराइड बढ़ा हुआ था कि मतलब किलिंग सिचुएशन जो थी वो हो चुकी थी। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बट गुरुपा ने इतने अच्छे से संभाल के रखा था संगत जी मुझसे कि मुझे कोई फील ही नहीं हो रहा था। वैसे मैं अपनी ड्यूटी पे भी जा रही थी फील्ड में, और वैसे सारा घर का काम, बट हल्का सा मुझे बीच बीच में वीकनेस सी फील हो रही थी, बट जो हो सकता था उतना नहीं हुआ। क्योंकि मुझे पता है मैं जल प्रसाद गुरुपा का ले रही हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, और चलते फिरते उठते बैठते बस गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करती रहती हूँ। एक जगह बैठ के तो शायद मैं नहीं कर पाती हूँ, बट चलते फिरते तो गुरुपा जी के मंत्र जाप में कितनी शक्ति है उसको मैंने फील किया, महसूस किया कि मेरे साथ क्या हो सकता था। इतनी किलिंग सिचुएशन जो बन चुकी थी, इतना ज़्यादा थायराइड बढ़ना, मतलब कुछ भी हो सकता था, बट मेरे गुरुपा ने इतना संभाला कि कोई मतलब मुझे दिक्कत नहीं आने दी संगत जी। तो आज एक छोटा सा यही मैं सत्संग सुनाना लगा मुझे कि ये मुझे बताना चाहिए संगत को भी कि गुरुपा के मंत्र जाप हम जब कंटिन्यू करते हैं तो गुरुपा हमें ना पल पल संभालते रहते हैं। और गुरुपा ने इतनी मेहर करी कि मुझे न्यू लाइफ, बार बार मैसेज आ रहा था कि गुरुपा बोल रहे थे कि मैं तुझे ना न्यू लाइफ ब्लेस की, मैंने तुझे मौत के मुंह से निकाल दिया। तो पिछले मैंने सत्संग में बताया भी है कि मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, तब भी मुझे गुरुपा ने मौत के मुंह से निकाला था। मतलब उस टाइम भी ऐसी कंडीशन थी कि कुछ भी हो जाता, बट गुरुपा ने संभाल लिया था और मुझे ऐसी कोई बड़ी चोट नहीं आई थी। और कई बार बीच में ऐसे छोटे छोटे एक्सीडेंट या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है वो होती रही, बट गुरुपा मुझे ना हर बार बचाते हैं। बट इस बार तो मैंने सोच के मैं हैरान थी कि जो थायराइड की रिपोर्ट देख के तो गुरुपा ने मुझे बचा लिया। और सच में गुरुपा का मैसेज भी आ गया कि गुरुपा ने मुझे मौत के मुंह से निकाला। इसके लिए संगत जी मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा हमारे अंग संग हैं, हर पल हैं। और गुरुपा बोलते भी हैं कि मैं तेरे ही घर में भोलेनाथ के रूप में जो हूँ, मैं तेरे ही घर में विराजमान हूँ।
तो उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुपा हम जैसे इंसानों को संभाल रहे हैं। पता नहीं हमारे हाथों कितने बुरे कर्म भी होते होंगे, गुरुपा माफ़ करें हमें। कोशिश रहती है कि हम कोई भी ऐसी गलती ना करें, बट जाने अनजाने में अगर गुरुपा हमारे से कोई गलती होती होगी तो उसको माफ़ करना। और संगत जी, जो भी इस सत्संग को सुन रहा है या फिर इसको प्रमोट करेंगे, उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुपा ने ये सेवा बख्शी है हम सबको। और गुरुपा सबको पता है कि जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि जो शुक्राना सत्संग है, गुरुपा बोलते हैं कि जब मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं तो मैं उनको बहुत ज़्यादा ब्लेस करता हूँ। तो गुरुपा मैं एक ही बात बोलूँगी कि जो भी मेरे सत्संग को सुने उनको भी वैसे ही ब्लेसिंग देना जैसे आपने मुझे दी, मुझे संभाला, वैसे सबको बीमारियों से दूर रखना, परेशानियों से दूर रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक और छोटा सा सत्संग है जो बड़े दिन से मुझे मैसेज आ रहा था कि 7 नवंबर को शाम तक तुझे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मैं बहुत बड़े सरप्राइज के साथ में तेरे घर आ रहा हूँ। तो संगत जी, मैं परेशान थी कि क्या होगा, मतलब परेशान भी नहीं मैं बोल सकती हूँ, एक एक्साइटमेंट थी कि ऐसा क्या होगा, कि मुझे ऐसा क्या सरप्राइज मिलने वाला है, गुरुजी क्या करने वाले हैं, क्योंकि जो भी अब तक गुरुजी ने बोला वो 100% हुआ है। तो संगत जी, एक उम्मीद थी कि क्या होगा क्या होगा। तो मैं उस सत्संग को भी जरूर सुनाना चाहूँगी, क्योंकि जब मैंने फील किया ना तो मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। संगत जी, मुझे फील्ड में जाना था, मेरी फील्ड की ड्यूटी रहती है, तो मैं अपनी ड्यूटी के लिए बेटे को मैंने बोला कि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था और बाई बस जाने के लिए मुझे टाइम लगना था। तो मैंने बेटे को बोला कि मेरे साथ चलो, और मुझे जो है वो लेट हो रहा है, तो हम स्कूटी में चले गए। तो संगत जी, जहाँ हमें जाना था, वो पर्सन ना, जो एक अंकल जी थे वो वेट कर रहे थे, और उन्होंने कहीं मीटिंग जो थी वो सेट की हुई थी, और वहाँ पे मुझे वो मीटिंग करने जाना था। तो संगत जी, जहाँ मैं गई और उस पर्सन से मैं मिली, तो उस टाइम वो ड्यूटी में, उनकी ड्यूटी जो है वो हॉस्पिटल में है, और वो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था उनका। तो उन्होंने बोला कि 5 मिनट ना आप लोग यहाँ पे बैठे, मैं 5 मिनट में फ्री होके जो है वो आपसे बात करता हूँ। तो संगत जी, हम वहाँ पे बैठ गए, और उतने में वो एक लड़के को, उसको मेडिसिन वगैरह दिलवाई उन्होंने, और वैसे वो मेडिसिन समझा रहे थे। लड़का था कोई 19-20 साल का लड़का था। तो पता नहीं, पर उन भाई साहब को देख के ना मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन से आ रही थी। और संगत जी, जब उस लड़के को उन्होंने वो मेडिसिन समझाई, और मेडिसिन समझाने के बाद उन्होंने बोला जा ऐश कर, और जब ये शब्द बोले संगत जी, तो मेरा ना मन अंदर से ना ऐसा गदगद हो गया कि मैं ये पर्सन ऐसे ऐसे, मतलब ये वर्ड कैसे बोले इन्होंने, ये तो गुरुजी बोलते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे फील होने लगा कि कहीं ये साक्षात गुरुजी तो नहीं है, या फिर ये गुरुजी का ही भेजा हुआ कोई पर्सन तो नहीं है। तो बस वही उथल पुथल जो है संगत जी मेरे दिमाग में चली हुई थी, और एक मैं उस पॉजिटिव ऑरे को फील भी कर पा रही थी। तो वो थोड़ा सा उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल में टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, कम से कम आधा पौना घंटा जो है वो वहाँ पे उनका लगा, क्योंकि वो थोड़ा बिजी थे, बिजी थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने देखा कि बिजी शेड्यूल था उनका। तो मैंने बोला कि जो हमारी मीटिंग चलेगी वो यहाँ पे थोड़ा डिस्टरबेंस होगी हॉस्पिटल में, और हम कहीं बैठ के ना वो मीटिंग जो है अटेंड करते हैं। तो वो अपने ससुर जी की शॉप में लेके चले गए हम सबको, और हम वहीं पे बैठे, हाँ ना, बातचीत लगी। पर तब भी मेरे दिमाग में ना वही बात जो है वो चल रही थी कि ये शब्द जा ऐश कर बोला,
तो मतलब ऐसा क्या है इस पर्सन में, मैं बार बार मतलब एक टक देखने की कोशिश कर रही थी कि कोई ऐसा मुझे इस पर्सन में ऐसा कुछ दिखे जो गुरुजी से मिलता जुलता हो, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी मीटिंग कंप्लीट होने के बाद उन्होंने मेरी ना फाइल ली, मेरे हाथ से ले ली और खुद वो स्टडी करने लगे मेरी फाइल को। तो उसमें मैंने गुरुजी का शुभ रूप रखा होता है। तो संगत जी उन्होंने मुझे मतलब उस तरीके से गाइड किया कि ये फाइल वगैरह में जो है वो गुरुजी के शुभ रूप नहीं रखने चाहिए। तो मैं बड़ी हैरानी से देखने लगी उनको, क्योंकि मैंने शुभ रूप निकाल के दिखाया नहीं था, बट मुझे लगा कि ठीक है इन्होंने फाइल में देख लिया शुभ रूप, तो हो सकता तभी बोल रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे जिस तरीके से बताया संगत जी कि कई बार ना हमारे गंदे हाथ होते हैं और कैसे भी हाथ हम जो हैं वो शुभ रूप में लगा देते हैं, तो अच्छी बात नहीं है, गुरु जी का शुभ रूप है। और कई बार जो है वो फाइल को कोई और पर्सन अगर पकड़े और उसकी नीयत कैसी है वो भी हमें पता नहीं होता है। तो मतलब और कई बार जो बैग है वो भी हम नीचे ज़मीन पे रख देते हैं या फिर पैरों के पास भी रख लेते हैं। तो संगत जी मतलब इस तरीके से जब वो बोल रहे थे और मैं उनका बिल्कुल फेस एकटक देख रही थी, क्योंकि मुझे कुछ ना लगा कि ये गुरुजी के बारे में इतना कुछ जो है वो बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, आज के बाद ये गलती नहीं होगी, मैं गुरुजी का शुभ रूप जो है वो मैं फाइल में जो है वो नहीं रखूँगी संगत जी। तो इतना बोलने के बाद जो है वो उन्होंने मुझे, मैंने बोला ठीक है, बट चलो वो तो अपनी अपनी श्रद्धा भी है और मैं ना गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप गुरुजी से कब जुड़े हैं। तो मैंने मतलब जेनुअनली एक बात की कि गुरुजी ने तो पता नहीं कब के हमें जोड़ के रखा हुआ है अपने साथ, बट मैं ना लगभग 1 साल से जो है मैं गुरुजी से अटैच हूँ। तो बोलते हैं अच्छी बात है। तो बोलते कभी बड़े मंदिर भी गए आप। मैंने बोला नहीं, बड़े मंदिर जाने का बहुत ज़्यादा मन है बट समझ में नहीं आता। तो डुगरी तक तो हम जाके आए हैं। मैं मतलब इस तरीके से जो है संगत जी, मैं उन भाई साहब से मैं बात कर रही थी, उन अंकल से बात कर रही थी मैं। तो जब उन्होंने मुझे अपना फ़ोन निकाला और अपना फ़ोन फिर वो थोड़ा ना रिलैक्स होके बार बार उनको कॉल भी आ रही थी पर वो बार बार काट देते कि मैंने बोला देखो मेरे से अगर बात करनी है तो प्लीज़ भाई साहब 15 मिनट जो है वो मुझे मतलब उस तरीके से दो कि मैं अपनी प्रॉपर बात जो है वो आपसे कर पाऊँ। तो प्लीज़ फ़ोन थोड़ा सा साइलेंट कर दें 15-20 मिनट के लिए। तो बोलते नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अब कर दिया, मैंने पूरी आपकी बात सुननी है। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि इतना मतलब। और जैसे ही उन्होंने मेरी बात ख़त्म होने के बाद उन्होंने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और फ़ोन में उन्होंने मेरी साइड को फ़ोन किया। मैंने सोचा मुझे पता नहीं क्या दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें मैं देख के हैरान हो गई संगत जी, जो मतलब गुरुजी उनके डैडी जो थे, उनके फादर वो गुरुजी के मतलब खास थे। तो गुरुजी के बिल्कुल करीब बैठ के गुरुजी से वो बात कर रहे थे। वो वाला फ़ोटो जो था वो मुझे उन्होंने दिखाया। तो मैं हैरान, मेरे मुंह से वो शब्द ना निकले कि मैं पूरे रास्ते यही सोचते हुए आई कि ये भाई साहब मतलब कुछ गुरुजी का, पता नहीं क्यों मन में ऐसा फीलिंग आ रही थी। और सच में वही हुआ कि वो गुरुजी के बहुत करीबी थे, गुरुजी से वो पर्सनली मिल भी चुके हैं और उनके फादर जी जो थे वो गुरुजी के फ्रेंड सर्कल में आते थे। तो संगत जी ये गुरुजी का ही चमत्कार था कि पहले तो मैं घर से ही जाने के लिए रेडी नहीं थी कि छोड़ो परे रहने देते हैं, फिर अचानक से मेरा मन हुआ कि नहीं मुझे ये मीटिंग ज़रूर अटेंड करनी है, मुझे जाना चाहिए, क्योंकि जो अंकल जी वहाँ लेके गए थे वो बड़े टाइम से मेरे से टाइम मांग रहे थे मीटिंग के लिए। तो मैं उनको इग्नोर कर रही थी। बट कल क्या हुआ, 8 तारीख को 7 तारीख को वो मैं ना इग्नोर ही नहीं कर पाई। अचानक उठ के सुबह बस मुझे लगा कि मुझे आज जाना चाहिए ज़रूरी। तो संगत जी ये मैं नहीं गई थी, मुझे गुरुजी ने भेजा था और उसके पीछे भी कोई खास मकसद था गुरुजी का। जो गुरुजी बोल रहे थे कितने दिन से कि 7
नवंबर को जो है वो तुझे सरप्राइज मिलने वाला है। तो इससे ज्यादा सरप्राइज मेरे लिए क्या हो सकता है संगत जी, जो मैं ऐसे पर्सन से मिल के आ गई, ऐसे पर्सन से जो साक्षात गुरुजी से उनकी फैमिली मिली हुई है, वो जानती है। और तब उन अंकल ने बोला कि अगर बड़े मंदिर जाना है तो जब मर्जी मुझे बोलना, और वहाँ पे रहने का या फिर रुकने का या जो भी मतलब सारा मैं अरेंज करवा दूंगा। क्योंकि मैंने बोला जब मर्जी आप मुझे बोलना। मैं तो काफ़ी टाइम से सोच ही रही थी कि मैं जाऊं छतरपुर, बट जाऊं कहाँ से, कैसे जाऊं, किसके साथ जाऊं, कब वो जो है वो बड़ा मंदिर खुलता है, मुझे कोई समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी कि मुझे जाना भी जरूर है, पर मुझे ये समझ ना आए कि मैं कैसे जाऊं। तो इसके लिए मैंने एक ही बात समझी संगत जी कि गुरुपा ने ना मुझे वो रास्ता बताया कि इस रास्ते के थ्रू जो है मैं बड़े मंदिर जा सकती हूँ। क्योंकि मेरी समझ में तो आता नहीं था, मैं कभी गई नहीं हूँ, मैंने पहली बार सोचा हुआ जाने का। तो मुझे ये पता ही नहीं था कि कब मतलब जो है वो बड़ा मंदिर जो है वो खुलता है। तो संगत जी हमारे गुरुपा ऐसे हैं, इनके चमत्कार ऐसे हैं, वो पल पल हमारे साथ होते हैं और पल पल हमें जो है वो गाइड करते रहते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि ये प्रैक्टिकल गुरु हैं, जो बोलते हैं वो होता है। और संगत जी मेरे साथ भी वही हुआ, जो गुरुपा बोल रहे थे वो हो रहा है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। मेरे पास ना शब्द नहीं है, कल से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हूँ कि मुझे ऐसे पर्सन से मिलना हुआ जो साक्षात गुरुपा को पर्सनली जानते थे। तो संगत जी उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हम ह्यूमन बींग से हम जान नहीं पाते हैं कि गुरुपा हमें क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। हम थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं, पर गुरुपा हमेशा हमें वही चीज़ बताते हैं, वही बोलते हैं जो वो करते हैं। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और जो मेरे इस सत्संग को शेयर करेगा उसको भी ब्लेस करना गुरुपा, और उसका भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और सारी संगत का शुक्राना गुरुपा, सारी संगत को ब्लेस करना, सारी संगत को इसी तरह से नए रास्ते निकालना और सारी संगत के लिए खुशियाँ देना गुरुपा, सबको ब्लेस करना, सबको सुखी रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। बहुत टाइम से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी गुरु जी, मेरे को बहुत लेट हो गया शुक्राना करने में, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ आपसे। सितंबर का टाइम था, मतलब मेरे सत्संग इतना टाइम से मैं शेयर नहीं कर पा रही थी कि सितंबर से आज नवंबर आ गया और मैं अपने सत्संग नहीं शेयर कर पाई। सितंबर का टाइम था, मेरी डॉटर के एग्जाम्स चल रहे थे, तो मैं अपनी डॉटर को स्कूल से वापस लेके आ रही थी। मॉर्निंग टाइम था बिकॉज एग्जाम से तो जल्दी छुट्टी हो रही थी। एंड उधर बीच क्या हो रहा था कि हम मार्केट भी नहीं जा पा रहे थे एंड घर में कोई फ्रूट नहीं था, तो बच्चों को फ्रूट्स भी मैं नहीं दे पा रही थी बिकॉज इतना टाइट शेड्यूल हो जाता है बच्चों के एग्जाम्स के टाइम पे कि वी नीड कि सारे टाइम पे सब चीज़ें हो जाएं। तो मैं अंदर अंदर गुरुजी से एक दो दिन से प्रार्थना करी थी, गुरुजी कि मैं जा नहीं पा रही हूँ, आप प्लीज़ कैसे भी करके कहीं से कोई फ्रूट वाला मुझे दिख जाए। मेरे एक्चुअली जहाँ पे मैं रहती हूँ वो देयर इज अ लेन इनसाइड, वहाँ पे कोई फ्रूट वाला या वेजिटेबल वाला कोई अंदर नहीं आता, तो हमें उसके लिए मार्केट ही जाना पड़ता है, जो कि मैं नहीं जा पा रही थी। तो बाय चांस, वो चांस क्या गुरुजी की ही वजह से वो फ्रूट वाला उस दिन मेरे घर के सामने से ही निकल रहा था, जो कि कभी नहीं होता कि हमारे लेन में कोई फ्रूट वाला या वेजिटेबल वाला आए। तो मैंने अंदर उसको देख करके मेरे अंतर आत्मा से निकला, गुरुजी आप कितनी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हो, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, इतना शुक्राना करो जितना कम है।
ऐसे ही उधर बीच एग्जाम्स टाइम पे हम लोग के ना स्लीप शेड्यूल्स बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, थोड़ा देर से सो रहे थे, जल्दी उठ रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को जो ऑफिस जाने के लिए ड्राइवर जो लेने आते हैं, वो रेगुलरली अपने हमेशा टाइम पे आ जाते हैं, कभी भी लेट नहीं होते वो। तो फॉर अ चेंज ऐसा हुआ कि उस दिन वो लेट हो गए एंड मेरे हस्बैंड ने कॉल किया उनको कि आप लेट हो गए हैं, मतलब यू हैव नॉट कम, अभी तक आप आए नहीं। एंड उन्होंने कहा कि सॉरी सर, मेरी नींद नहीं खुल पाई थी, मैं लेट हो गया। एंड यू विल नॉट बिलीव संगत जी कि उस दिन हम लोग को भी बहुत लेट हो गया था उठने में। और मतलब आप विश्वास करिए कि वो हमारी नींद नहीं खुली तो उधर ड्राइवर की भी गुरुजी ने नींद नहीं खुलवाई कि हम लोग को मेरी वजह से या हमारे जो हम नहीं उठ पाए टाइम से, वो ड्राइवर की भी नींद उन्होंने नहीं खुलवाई कि ड्राइवर को डिस्कम्फर्ट ना हो या ऑफिस में कोई ऐसी बात ना हो कि हम लेट हो गए। तो इट वाज लाइक दिस। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने ऐसा हमारे लिए किया। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। आगे मैं अपनी मम्मी का सत्संग शेयर करना चाहूंगी। जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मम्मी के पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो हम लोग को पता लगा था कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं सितंबर से पहले। एंड फिर डॉक्टर ने आगे की डेट दी थी कि वी हैव टू रिमूव द गॉल ब्लैडर, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मम्मी का गॉल ब्लैडर रिमूवल का ऑपरेशन था, उनकी जो सर्जरी थी वो सक्सेसफुली हो गई एंड मम्मी अब बिल्कुल ठीक है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम लोग पहले गुरुजी से प्रेयर करे थे कि मम्मी की एज है, ऑपरेशन उनको ना कराना पड़े, बट फिर मैंने गुरुजी के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दिया था कि गुरुजी हम ये कह रहे हैं कि ना कराना पड़े, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो आपको ठीक लगता है, अगर आपको लगता है कि वो सर्जरी कराना मम्मी के लिए ठीक है, गॉल ब्लैडर रिमूव कराना इज ओके, तो आप जरूर करवाइएगा। जो आपको ठीक लगे वो ही आप करिएगा। तो अब मम्मी का ऑपरेशन हो गया, मम्मी अब बिल्कुल ठीक है, उनके स्टिचेस भी अब बिल्कुल ठीक हो गए, मम्मी बिल्कुल बढ़िया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और हम सभी संगत को गुरुजी हमेशा हमेशा वार्न करते रहते हैं कि कभी कोई संकट आने वाला होता है, हमेशा आगाह करते रहते हैं कि अपना ध्यान रखो या ऐसा कुछ हो सकता है। इसी तरह से मेरे पास भी गुरुजी का मैसेज आया था कि घर में कुछ शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ आग लग सकती है या कुछ करंट किसी को लग सकता है। तो ऐसा मुझे जो मैसेज आया था और वाकई से ऐसा हुआ। वाकई से आप विश्वास करिए संगत जी, मेरे हस्बैंड को वो एक जगह लाइट वो ठीक कर रहे थे, बल्ब लगा रहे थे एंड उनको बहुत जोर से फिंगर में करंट लगा। बट वो ऐसी चीज थी जिसके लिए हम क्या ही प्रिकॉशन लेते। गुरुजी ने उसके लिए आगाह किया था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप इतना इतना अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। ऐसे ही उन्होंने बताया था अपने बच्चे का ख्याल रख, उसको चोट लग सकती है। एंड उसी टाइम पे ही मेरी छोटी डॉटर वॉश बेसिन पे हाथ धो रही थी और शी स्लिप्ड फ्रॉम देयर। छोटी है अभी, तो वो शी ट्राइड कि वो किसी चीज स्टूल पे खड़े होकर के वो अपना हैंड वॉश कर ले एंड वो वहां से गिर गई। वो तो गुरुजी ने बचा लिया, उसको चोट नहीं लगी और ज्यादा रोई भी नहीं वो। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने उसको भी चोट लगने से बचाया। और हमें हर एक मुसीबत से आप बचाते हैं, हर एक मुसीबत को वार्न कर देते हैं पहले से ही। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। मैं गुरुजी के सत्संग में जाती हूँ। हमारी एक चाची हैं, कजन चाची हैं, वो सत्संग रखती हैं हर महीने अपने घर पे। तो मैं वहां पे जाती हूँ सत्संग में। एंड यहाँ पे यूपी में, अगर जैसे आपको पता हो कि यहाँ पे वी गेट एक छोटी सी एक स्वीट होती है जिसको हम लोग अनरस बोलते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बट वो एक स्पेसिफिक जगह है, वो वहीं पे ही मिलती है, आपको हर जगह वो मिलेगी भी नहीं यहाँ पे। तो मेरा बहुत मन था वो खाने का, तो मेरे मन में चल रहा था कि मैं अगर उधर जाऊंगी या हस्बैंड उधर जाएंगे, मेरे हस्बैंड अंकल उधर जाएंगे, तो मैं उनको बोलूंगी कि वो ले आए। अभी ये मेरे मन में थी ये बात। एंड आप विश्वास करिए संगत जी, वहां पे उनके यहाँ जब लंगर प्रसाद सर्व हुआ, जो चाची क्या मैं जो सत्संग में गई थी, वहां पे उन्होंने लंगर प्रसाद में अनरस का प्रसाद मुझे खाने को मिला। सोचिए संगत जी, गुरु जी कितनी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं, वो हमारी हर एक छोटी से छोटी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
इसी तरह आगे करवा चौथ आया था, तो उस पे भी वही सेम, जहाँ पे मैं आपको सत्संग की बात बता रही थी कि मैं गुरुजी के सत्संग में जाती हूँ, तो वहां पे उन्होंने, चाची ने बोला कि इस बार सत्संग हम लोग सब मिल करके गुरुजी के स्वरूप के आगे जहाँ पे हम सत्संग करते वहीं पे करेंगे। तो हमने जो थाली बटानी थी, जो पूजा करनी थी, हम लोग ने सब ने मिल के गुरुजी के साथ वहां बैठ के हमने पूजा करी, और हमें इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। मेरा इस बार का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था गुरुजी के साथ करवा चौथ सेलिब्रेट करने का, गुरुजी के सामने पूजा करने का, समक्ष बैठ करके। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और अपनी बेटी को गुरुजी ने इतना अच्छा करवा चौथ का तोहफा दिया। जैसे कहते हैं ना, पेरेंट्स की तरफ से, जो एक पिता एक माता की तरफ से जो बच्चों को, अपनी बेटी को जो तोहफा जाता है करवा चौथ का, इतना प्यारा तोहफा उन्होंने मुझे दिया कि चाची के घर पे एक गुरुजी की पुरानी संगत मुझे मिली, जो गुरुजी से मिल चुकी थी। और जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी गुरुजी के साथ, तो मुझे लगा कि गुरुजी, ये मेरा अभी तक का बेस्ट गिफ्ट है आपने जो मुझे करवा चौथ पे दिया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। वो बता रही थी अपना एक्सपीरियंस कि कैसे उन्होंने, जब वो भी मतलब साउथ दिल्ली में रहती हैं, एंड वो जब मिली थी गुरुजी से, तो गुरुजी ने ब्लू कलर का चोला पहना हुआ था, और उनको देखना, इतने सुंदर, इतने प्यारे गुरुजी, इतने प्यारे कि आपकी नजर नहीं हटेगी उनसे, इतने प्यारे गुरुजी। तो अपना वो एक्सपीरियंसेस बता रही थी, तो वो लग रहा था कि वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती जाए और हम लोग सिर्फ सुनते जाएं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं आगे अपने सत्संग में बताऊंगी कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन से भी ब्लेस किया, और बहुत, इतना प्यारा ड्रीम, इतना प्यारा ड्रीम, मुझे लग रहा था कि मेरी नींद ऐसे इस समय पे क्यों खुल गई। मेरे मंदिर में, जो घर का मेरा मंदिर है, वहां पे मैंने गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ है, और छोटा सा एक गुरुजी का गद्दी है, छोटी सी मैंने सेटअप, जो मिनिएचर जिसको आप कहते हैं, मैंने वो लगाया हुआ है। एंड जो रेड चोले में जो स्वरूप है गुरुजी का, एंड जब भी मैं, एक ब्लू चोले में स्वरूप है और एक रेड चोले में स्वरूप है, जो मेरे ड्रीम में जो स्वरूप आया, उसमें था जो रेड चोले में, जैसे गुरुजी अपने कुर्सी पे, अपने चेयर पे बैठे हैं ऐसे पीछे करके, और मैं उनके आगे बैठी हूँ, और मैंने अपना सर नीचे किया हुआ है, एंड गुरुजी अपनी चेयर से आगे होते हैं, एंड अपना हाथ मेरे सर पे रखने जाते हैं, और मैं उनको देखती हूँ, बिल्कुल मैं शॉक रह जाती हूँ, और उनका हाथ में, अपने हाथ में लेकर के अपनी दोनों आंखों पे लगाती हूँ, और अपने माथे पे लगाती हूँ, और उनका हाथ अपने माथे पे लगा के सोचती हूँ, गुरुजी आप मुझे इतना ब्लेस कर रहे हो, इतना ब्लेस कर रहे हो, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, बहुत 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 शुक्रिया गुरुजी। ऐसे ड्रीम में आने का, ऐसे मुझे ब्लेस करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। उधर ही बीच सितंबर के टाइम और अक्टूबर के स्टार्टिंग के टाइम पे मेरे घर में बहुत कलेश हो रहा था। मतलब इतनी नेगेटिविटी हावी थी घर पे, ऐसा लग रहा था कि ना चाहते हुए भी, मतलब बिना किसी बात के, बिना किसी बड़े इशू के बहुत डिस्टरबेंस चल रही थी घर पे। गुरुजी बार 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 हम सबको जैसे घर का बड़ा होता है ना, बोलते हैं कि चुप रहो, आगे से बोलने की नहीं जरूरत है, मैं सब देख लूंगा, मुझे पता है कौन सही है कौन गलत है, तुम अपना काम करो, जो गलत है उसको मैं खुद देख लूंगा, तुम्हें बोलने की नहीं जरूरत है, अगर तुमने बोलना है तो फिर मैं चुप हो जाता हूँ। तो ऐसे कौन करता है संगत जी, ऐसे हमारे घर के वो बड़े करते हैं जो अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना इसके लिए। हमारा एक भागवत ग्रुप है, जिसमें हम सब 12-13 फैमिलीज हैं। उसमें हम हर मंथ हर एक के घर में भागवत ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि घर के बड़े जो घर से नहीं निकल पाते हैं, और घर के बच्चे जिनको ये एक्सपीरियंस नहीं मिलता, क्योंकि वो खुद अपने आप कहीं भागवत करने या ऐसे चीजों, भजन कीर्तन में नहीं जाएंगे, तो हम लोग ने ये डिसाइड किया था कि वो ऐसा ग्रुप है हमारा, जहाँ पे हर एक महीने हर एक मेंबर के घर में भागवत कथा ऑर्गेनाइज करी जाएगी। तो इस अक्टूबर के महीने में ये भागवत कथा मेरे घर में होनी थी, मेरे क्या, गुरुजी के घर में होनी थी। तो सबसे पहला जो इनविटेशन था भागवत का, वो मैंने अपने गुरुजी को दिया कि गुरुजी घर में भागवत कथा हो रही है और आपने आना है, आपने हम सबको ब्लेस करना है, और आपने आना है, जरूर आना है,
यहाँ पे जब भागवत होगी। उसके बाद जब पूरी संगत आई और बहुत अच्छी भागवत हुई, बहुत बहुत सबको बहुत आनंद आया उस भागवत कथा में। एंड आप विश्वास करिएगा संगत जी कि जब भागवत चल रही थी और एक बहुत ही विशेष बात मैं शेयर करूंगी आपसे कि जिस दिन भागवत कथा थी उस दिन मतलब उनको जो कथावाचक है उनको भी नहीं पता था कि इसके आगे क्या क्या चीजें वो इंक्लूड कर लेंगे। तो भागवत कथा में जब जैसे सुबह से मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तैयारी कर रही थी, सजावट कर रही थी, तो उसमें मैं अदरवाइज मैं क्या करती हूँ हमेशा कि जब मैं किचन में रहती हूँ तो मैं ना गुरुजी के भजन या मंत्र जाप या गुरुजी का सत्संग में लगा लेती हूँ। बट उस दिन क्या हुआ कि मैंने अपने फोन में राम जी के मैंने भजन लगाए, जबकि हम भागवत कथा करें थे और राम आएंगे और इस तरीके के मैं पता नहीं राम जी के भजन में सुबह से मेरे मन में गुनगुना रही थी मैं। और आप विश्वास करिएगा संगत जी, उस दिन हमारे घर में जो भागवत हुई उसमें उन्होंने कैसे कहाँ पे क्या कनेक्ट करके रामायण का भी वो ले आए और उसमें उन्होंने राम जी का जन्म दिखाया। तो वाकई से मेरे घर राम आ गए और हम सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। इतना प्यारा भागवत का प्रसंग था, इतना प्यारा, इतनी बहुत सुंदर कथा थी। कमिंग बैक, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने गुरुजी को इनवाइट किया था कि आपने हमारे जो भागवत कथा है उसमें आपने आना है। एंड इस भागवत कथा के ग्रुप में भी थोड़ी गुरुजी की संगत भी है मेरे साथ। तो उसमें उस समय हम सब ने गुरुजी की चंदन की खुशबू का ऐसा एक्सपीरियंस किया, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली को, मेरी मम्मी को, मुझे, मेरे अंकल जी को, मेरी डॉटर को, एंड दो गुरुजी की और संगत हैं उनको भी, सबको चंदन की इतनी प्यारी खुशबू आई वहां पे और काफी देर तक वो खुशबू थी। अच्छा, ऑल ऑफ इंस्टेंट हम लोग को समझ नहीं आया, मुझे लगा शायद पीछे मेरे हस्बैंड अंकल जी ने कुछ धूप या कुछ चंदन का कुछ अगरबत्ती या कुछ धूप कुछ जलाया होगा। अच्छा, उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैंने आगे, क्योंकि मैं आरती की थाली के पास में बैठी थी, आगे प्रभु जी के स्वरूप के सामने बैठी थी, तो उनको लगा कि इसने आगे कुछ शायद चंदन का कुछ धूप या कुछ जलाया होगा, और कहीं कोई धूप कोई अगरबत्ती कुछ नहीं जली, और इतनी प्यारी गुरुजी की फ्रेग्रेंस हम सबने महसूस करी। गुरुजी ने अपने आने का एहसास हम सबको दिलाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आगे अपने एक्सपीरियंसेस गुरुजी के साथ शेयर करूंगी कि जैसे मैंने आपको बताया हमारी भागवत कथा में जो हमारे कथा मेंबर्स हैं उसमें से एक हमारी संगत है जिनके पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। तो उन्होंने एक आई थिंक ब्रेसलेट या लॉकेट स्वरूप मंगवा लिया था। तो मेरे मन में ये आया कि मेरे पास जो स्वरूप है वो मैं क्यों ना मैं अपनी इस संगत को मैं दूं। और मैंने उस संगत को अपनी जो फ्रेंड है मेरी, हमारी भागवत कथा की जो फ्रेंड है और गुरुजी की संगत भी है, मैंने उनको गुरुजी का स्वरूप दिया और उनको मैंने बोला आप घर जाकर के गुरुजी का बहुत अच्छे से स्वागत करिएगा, कड़ा प्रसाद बनाइएगा और जैसे आप जो कर सकते हैं उनके लिए फूलों से स्वागत करिएगा। तो उन्होंने वैसा ही किया और बहुत बहुत खुश हुई वो और बहुत बहुत थैंक यू उन्होंने बोला। मैंने कहा मेरा थैंक यू नहीं, मुझे अंदर से आवाज आई कि गुरुजी ने कहा आज आपके घर जाना है उन्होंने। तो मुझे अंदर से उन्होंने बोला कि आपको एक ये स्वरूप दिया जाए और मैंने उनको वो स्वरूप दिया। गुरुजी उनके घर गए, मैंने कहा वो आपका, वो बता रहे थे कि घर उनका काफी छोटा है। मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगी, वो पूछ रहे थे मुझे कैसे करना चाहिए। मैंने कहा वो अपनी जगह खुद बना लेते हैं, हम लोग कोई नहीं होते हैं, वो खुद डिसाइड करते हैं, गुरुजी खुद डिसाइड करते हैं उन्होंने कहाँ जाना है, किसके घर जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, वो स्वयं सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं। वो अपनी जगह भी खुद बना लेते हैं, हम कोई नहीं है, हम कुछ भी नहीं है उनके आगे। सब कुछ उन्होंने खुद डिसाइड करना है, सब कुछ उन्होंने खुद करना है। मैंने गुरुजी के आगे एक अरदास लगाई हुई है। मैं गुरुजी से विनती करूंगी कि मेरी अरदास वो जरूर जरूर पूरी करें और जैसे जहां आपको ठीक लगता है उस अरदास को आप वैसे ही पूरा करिएगा। हम अपना इफ बट दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना चाहते हैं कि आप ऐसे कर दीजिए वैसे कर दीजिए। आपको पता है वो जॉब रिलेटेड जो अरदास है गुरुजी को पता है, और मैं अरदास अपनी गुरुजी के चरणों में मैंने रखी हुई है कि आपको जैसे ठीक लगता है, आप जो आप करना चाहेंगे, जो आप करेंगे वो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा करेंगे।
गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र तेरी दिवाली बड़ी चंगी जानी है इस बारी। तो वाकई से संगत जी, थोड़ा घर में कलेश होने के बाद भी दिवाली बहुत बहुत अच्छी गई। मतलब उन्होंने बोला था, गुरुजी ने मैसेजेस में बोला था कि तेरे बच्चों की दिवाली बहुत अच्छी जाएगी, और वाकई से मेरे बच्चों ने बोला इस बार की दिवाली हमारी बेस्ट दिवाली थी। आप सोचिए, थोड़ी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी हम लोगों ने दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करी। और हम सारा जितना भी मार्केट से जो हम पूजा का सामान जो लेकर के आते हैं, और इतनी जल्दी सब गुरुजी ने करवा दिया। मैं जहां पे भी जाती हूँ मेरी पूरी पूरी कोशिश होती है मैं गुरुजी को बोलूं गुरुजी साथ चलिएगा। मैं जब सामान लेने के लिए जा रही थी मार्केट में, तब भी मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी चलिए साथ में सामान लेने चलना है, आप ही दिलवाइएगा आप ही करवाइएगा। और उस दिन की हमारी जो भी हमने शॉपिंग करनी थी दिवाली की, इतनी जल्दी हो गई और इतनी अच्छी हो गई कि हमें पता भी नहीं चला। अनंतम शुक्राना गुरुजी। वाकई से हमारी ये दिवाली, बच्चों ने भी बोला कि हमारी बहुत अच्छी दिवाली गई, बहुत बहुत अच्छी दिवाली गई, और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से हुआ है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। वाकई से संगत जी, सरेंडर करना गुरुजी के आगे, कंप्लीट सरेंडर करना, ये धीरे धीरे हम सब सीख लें। इनफैक्ट मैं भी कहूंगी, मैं भी सीख रही हूँ। अपने दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दो कि आप देखिए, आपको जो करना है आपको ज्यादा पता है हमसे। वाकई से संगत जी, उनको ज्यादा अच्छे से पता है। हम कुछ भी ना मांगे, वो उनको जो देना है जो करना है वो खुद करेंगे। अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर रही हूँ, और कोशिश करती हूँ आगे और भी गुरुजी मुझसे अपने आप को सरेंडर करवाएं। मैं अभी अपना सत्संग यहीं पे ये अंत कर रही हूँ। आगे और भी सत्संग हैं जो मैं आगे शेयर करना चाहूंगी। एक बार हम सब मिलकर के गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।